दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ हार्ट अटैक का एक नया एपिसोड लेकर। याद है ना मैंने क्या कहा था? ये वही शो है जो आपको बताता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहिए तो क्या, बस थोड़ी सी चाह कुछ नया करने की। तो चलिए नई सोच के समुद्र में डूब जाते हैं और देखते हैं कि हम आपके लिए क्या क्या नए खजाने लेके आए हैं। एक डरावना समुद्री जीव बनाने का एक बढ़िया तरीका, नई टेक्नोलॉजी से भरी हुई एक बड़ी कलाकृति, पेंटिंग को बनाने का एक असाधारण और एक अनोखा तरीका। हम आपको सिखाएंगे कि एक मैच बॉक्स का पुनर्उपयोग कैसे किया जाए और पर्यावरण को संभालने के नुस्खे जानिए हमारे नारियल अन्ना से। क्या वो चला गया? मेरी बैंड इसलिए बजी पड़ी है, मैं अभी भी यहाँ पे एक शार्क देखा है। ओह ओह ओह, ये तो वही शार्क है। बचना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। ओह, ये अजीब झाड़ियाँ हैं, यहीं छुप जाता हूँ। बचा लिया झाड़ियों में, अच्छी झाड़ियाँ, प्यारी झाड़ियाँ। अरे गड़बड़ हो गई भाई, ये तो ऑक्टोपस की बाहें हैं। बचा! क्या आपको ये पसंद आए? क्या आप जानना चाहते हैं आप इसको कैसे बना सकते हैं ताकि आप इस शार्क फिन को अपने कमरे में सजा सकें? तो आइए देखते हैं। एक मोटा कार्डबोर्ड लेकर उस पे पानी का धब्बा बनाएं। धब्बा थोड़ा आड़ा टेढ़ा बनाइए ताकि ये बहुत सारी लहरों की तरह दिखे, मानिए जैसे पानी हिल रहा हो। दूसरे कार्डबोर्ड पर एक विशाल और डरावना शार्क का फिन बनाइए। अब अपने बनाए दोनों टुकड़ों को काट लें। अब शार्क के फिन को लहरों पर इस तरह रखें और बहुत सारे सेलो टेप के साथ इसे चिपका दें। टेप को राइट एंगल्स पर लगाइए ताकि फिन गिर ना जाए। कंजूसी ना करें और ज्यादा टेप लगाइए। अगर फिन गिर गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए और टेप लगाइए। बहुत बढ़िया। हमारा शार्क का आकार बिल्कुल तैयार है, पर यह शार्क ताकि हमारे घर की सुरक्षा कर सके, इसे और डरावना बनाना होगा। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, तो चलिए देखते हैं। न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा एक तरफ चिपकाएं और उसके नीचे ढेर सारे कागज के गोले डालें। फिर एक और न्यूज़पेपर का टुकड़ा दूसरी तरफ चिपकाएं। पूरे फिन को ऐसे ही कागज के बॉल से भर दें ताकि ये काफी भरा भरा लगे। ज्यादा सा टेप इस्तेमाल करके दोनों तरफ ऐसा ही करें। देखा? अब लंबा रोल्स बनाकर पानी के धब्बे पर चिपकाएं। ऐसे, क्योंकि ये छोटे और असली लहरों की तरह दिखने चाहिए। कितना असली लगता है ना ये। मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है कि ये मेरे घर के चारों ओर घूमकर मेरी रक्षा करेगा। लेकिन अभी सबसे पहले हमें जरूरत है इसे मजबूत बनाने की। न्यूज़पेपर के टुकड़े काटिए और आर्ट अटैक पेस्ट से चिपका दें। आर्ट अटैक पेस्ट बनता है पानी और गम को बराबर हिस्सों में मिलाए जाने पर। कोई भी कोना ना छूटे। जल्दी काम पूरा करने के लिए एक मोटा ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि सूख जाने के बाद ये काफी मजबूत हो चुका है। टूटने का कोई चांस नहीं। क्या बात है। अब हमें इंतजार करना होगा इसके सूखने का। सूखने के बाद अगर आप हाथ लगाएंगे तो पता लगेगा कि ये बहुत मजबूत बन चुका है। और इसका एरोडायनामिक आकार देख के तो ये पता चलता है कि पानी में काफी तेज जा सकता है। और अब बारी है इसे रंगने की। पूरे फिन को भूरे एक्रिलिक कलर से पेंट कर दीजिए। देखा? एकदम असली लगता है। अब लहरों पर हल्का नीला रंग लगा दें। नीले रंग से ही लहरों का आउटलाइन बनाइए। कुछ जगह पर थोड़ा गहरा नीला रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ताकि ऐसा लगे कि लहरें हिल रही हैं। और जरा सा सफेद रंग लगा दीजिए ताकि ये और भी निखर के आए। आखिर में अगर आपको ऐसा दिखाना है कि फिन गीली है तो इस पर थोड़ा सा गहरा भूरा रंग लगाइए। बढ़िया। वाह, ये तो तैयार हो गया। काफी अच्छा लग रहा है ना। अब इसे आप अपने कमरे के बाहर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसे देखने के बाद आपका कोई दोस्त आपसे मिलने नहीं आएगा। और इसे भी देखिए, यह है कमाल की ऑक्टोपस की बाहें, काफी खतरनाक दिख रही हैं ये। इसे मैंने इस तरह से सजाया है कि लगे कि यह आपको पकड़ के समुद्र के अंदर ही ले जाएंगी। और इसे भी देखिए, यह है एक गोताखोर की टांगे, ये डुबकी मार रहा है। अब या तो इसकी घड़ी पानी में गिर चुकी है या फिर ये समुद्र में खजाना ढूंढ रहा है। तो इसी तरह आप भी तरह तरह के जानवर और इंसान बनाइए और अपने पूरे कमरे को सजा दीजिए। नमस्कार, मैं ये नारियल अन्ना। समुद्री राक्षस बनाने का क्या डरावना तरकीब है। क्या आपको सारे स्टेप्स याद हैं? इस शार्क के फिन को बनाने के लिए एक मोटा कार्डबोर्ड लेकर उस पर लहरों का डिजाइन बनाइए। फिर एक और कार्डबोर्ड लीजिए और उस पर शार्क का फिन बनाइए, उसे काटिए और फिर दोनों को टेप से जोड़कर चिपका दीजिए। कागज के गोले बनाकर फिन को भर दीजिए। न्यूज़पेपर के रोल बनाकर लहरों को और असली बनाइए। जितना चाहे उतना न्यूज़पेपर और गम का इस्तेमाल करके पूरे आकार को ढक दीजिए। फिन को भूरे रंग से पेंट कीजिए, पानी को नीला रंग दीजिए और लहरों को हल्के नीले रंग से पेंट कर दीजिए। हो गया शार्क फिन तैयार। क्या सुंदर सनसेट है। काश मेरे पास खेलने के लिए कोई दोस्त होती। ये क्या? मुझे कुछ दिख रहा है। ओह, ये तो एक मछली है। उम्मीद है कि इसे नारियल पसंद नहीं है क्योंकि इसके दांत बहुत ही बड़े हैं। कहीं इसे भूख ना लगी हो। समझ गया। सुनो दोस्त, वहाँ रखा हुआ पिज्जा खा लो। सब खा लिया और मेरे लिए सिर्फ ये डिब्बा छोड़ गया। समझ गया। मैं आराम करता हूँ और जरूरत पड़ने पर इस कार्डबोर्ड को कुछ अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। याद रखना दोस्तों, जब भी मौका मिले रद्दी को इस्तेमाल करने की कोशिश करना। अब आप सभी को तो पता ही है कि रोजमर्रा की चीजों के साथ अब बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे एक दिन एलेक्स कुछ खसखस के बीज के साथ खाना पका रहा था, पर उसका दिमाग ही चकरा गया। उसने कुछ और ही बना डाला, कुछ ऐसे। मुझे तो पूरा यकीन है कि एलेक्स ने इसे कुछ अच्छा ही बनाया होगा। तो चलिए देखते हैं।
वाह क्या बात है, एक आर्ट अटैक रोबोट। रोबोट से ऐसे मशीन्स होती हैं जो अपना काम पूरा करते हैं। बढ़िया, मुझे भी अपनी आइलैंड पर ऐसा एक चाहिए। मैं उसे इस तरह प्रोग्राम करूंगा कि वो मेरे सारे नारियल संभाल कर रखेगा, मेरे पत्थों को साफ करेगा। सच कहूं तो ये काम के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा काम एक अवक जोक भी कर सकता है। मान लीजिए कि आपको एक रंगीन चित्र बनाना है, पर आपके पास सिर्फ 4 रंग हैं, पीला, लाल और 2 नीले। पर आप अपने चित्र में और भी रंग डालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? फिक्र नॉट दोस्तों, आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उससे आप जितने चाहें उतने रंग बना सकते हैं, और ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको जरूरत है पहला सब्र की, दूसरा सब्र की और तीसरा सब्र की। एक ऐसा ड्राइंग बनाइए जिसमें 2 तरह के आकार हों। मैंने बनाई तितली और उसके चारों ओर फूल। हम पॉइंटलिज्म यानी बिंदु चित्रण की शुरुआत पीले रंग से करेंगे, क्योंकि ये रंग बाकी रंगों से थोड़ा हल्का है। पहले तितली पर काम शुरू करते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। इन डॉट्स को काफी सावधानी से लगाना है ताकि गंदा ना लगे। यही तरीका मैं सभी चीजों पर अपनाऊंगा। कोशिश कीजिएगा कि डॉट्स के बीच की जो जगह है वो हमेशा एक जैसी ही रहे। ये रंग लगाने का एकदम नया तरीका लग रहा है ना? आपने पहले भी प्राथमिक रंगों को मिलाने की कोशिश तो जरूर करी होगी, तो आपको यह भी पता होगा कि पीला और लाल मिलाने पर नारंगी बनता है, नीला और पीला मिलाने पर हरा बनता है, और लाल और नीले को मिलाने पर बैंगनी बनता है। पर क्या आपने कभी मार्कर पेन के साथ ट्राई किया है? तो देखिए कि क्या असर होता है। जो जगह आपने लाल डॉट्स के लिए तय करी थी उस पर लाल डॉट्स बनाना शुरू कर दें। मैं तितली के पंखों के अंदर ये रंग लगाना शुरू करता हूं, और उस फूल पर भी जिसे मैंने खाली छोड़ दिया था। इसके लिए आप बड़े पॉइंट वाला या छोटे पॉइंट वाला, जो भी आपको पसंद हो, वो मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पीले डॉट्स पर लाल डॉट्स बनाना शुरू करता हूं ताकि एक अलग इफेक्ट मिले। दूर से देखेंगे तो लगेगा ये नारंगी रंग बन चुका है। अगर आप डॉट्स को थोड़ा दूर दूर बनाएं तो आपके पेंटिंग में अलग अलग शेड्स का इफेक्ट भी मिल जाएगा। देखिए इन रंगों का मिलाप कितना अच्छा लग रहा है। जो डॉट्स के इफेक्ट आप इधर देख सकते हैं, वो डॉट्स का इफेक्ट इधर नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे डॉट्स दूर दूर हैं। और अब बारी है नीले रंग की, क्योंकि नीला सबसे गहरा प्राथमिक रंग है, इसलिए हमने इसे लास्ट यानी आखिर के लिए छोड़ दिया था। मैं हल्के नीले रंग से शुरुआत करूंगा क्योंकि ये थोड़ा हल्का है, और फिर गहरे नीले रंग से फाइनल टच दूंगा। मैं तितली पर कुछ हरे रंग करने की कोशिश करता हूं। मैं पत्तों पर भी हरा रंग दूंगा। देखिए कितना अच्छा लगता है जब ये रंग उभर कर आता है। और जब मैं इसको लाल रंग के ऊपर डालता हूं तो बैंगनी रंग नजर आता है। आखिर में नीले रंग की मदद से मैं ड्राइंग की आउटलाइन बनाता हूं। इससे इसमें और भी जान और चमक आएगी। कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये है बगीचे में खूबसूरत तितली। अच्छी लग रही है ना? कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर खत्म होने पर अपनी पेंसिल से बनाई हुई आउटलाइन को मिटाना मत भूलना। अब और देखते हैं हमने क्या क्या बनाया है। ये है पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया, और भी हमारे पास कुछ है, और ये है सी हॉर्स। तो जाइए अपने मार्कर पेन से अपने रंग दीजिए, पर सिर्फ डॉट्स बनाकर।
दोस्तों मैंने ये तकनीक सीखकर कुछ धमाल ड्राइंग बनाई है, चलिए दिखाता हूँ। मैंने इस ड्राइंग में सिर्फ लाल, नीले और पीले प्राइमरी रंगों का इस्तेमाल किया है। लाल पीले डॉट से मैंने हरे रंग का ताज बनाया है। आप सोच रहे होंगे मैं इतना उदास क्यों लग रहा हूँ, क्योंकि मैं ड्राइंग बनाते वक्त खुद को देख नहीं पा रहा था। दोस्तों, आज मैं फैशन का एक अनोखा रूप दिखाने वाला हूं। देखिए, ये हमारा दोस्त बबलू। बबलू अभी भी स्कूल से आया है, लेकिन अब उसको फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो हम उसका यूनिफॉर्म बदलेंगे। तो ये आया इसका यूनिफॉर्म बाहर। वाह, इसके शॉर्ट्स तो काफ़ी स्टाइलिश हैं। चलिए अब इसको फुटबॉल का कपड़े पहनाते हैं। ये गए इसके फुटबॉल के कपड़े अंदर, और पलक झपकते बबलू ने फुटबॉल के कपड़े पहन लिए। ऐसी करामात आप भी दिखा सकते हैं। इसके लिए बस आपको चाहिए एक खाली माचिस का डब्बा, कुछ इस तरह का। ये डब्बा आप मम्मी से भी मांग सकते हैं। अब ध्यान दें, सबसे पहले मैं सिर्फ इसका शरीर बनाऊंगा, कपड़े हम बाद में बनाएंगे। इसके शॉर्ट्स के अंदर के भाग में मैं धब्बे लगाऊंगा ताकि ये मजेदार दिखे। अब मैं इसके शरीर को गुलाबी रंग दे रहा हूं। ये हो गया। और शॉर्ट्स बनाऊंगा ऑरेंज रंग का। जैसे ही पेंट सूख जाएगा, क्रेयॉन से मैं थोड़ी परछाई बनाऊंगा ताकि और बेहतर लगे। एक सफेद चार्ट पेपर पर एक मैच बॉक्स को रखिए और फिर उसकी आउटलाइन बनाइए। अब इसके दो हाथ बनाइए। ड्राइंग को सिंपल सा रखें। मैं इसके हाथ ऐसे शेप के बनाऊंगा। फिर इसकी टांगे बनाइए। फिर ड्रॉ कीजिए उसका सर, उसके बाल और उसका चेहरा। बचा हुआ हिस्सा यानी किनारा काट लें। हमने इसके हाथ, पैर, मुंह वगैरह वगैरह सब बना लिया है। अब वक्त आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आप बनने वाले हैं एक आर्ट अटैक फैशन डिजाइनर। चलिए इसके कपड़े बनाते हैं। अब मैं इसका स्कूल यूनिफॉर्म बनाता हूं। शुरुआत इसकी पैंट से करता हूं जिसमें होंगी पॉकेट्स। फिर बनाता हूं इसकी जैकेट और यहां पहना दिया इसे एक टाई। यूनिफॉर्म को नीला रंग दीजिए। इसकी जैकेट और हाफ पैंट दोनों एक ही रंग के होंगे। अब शर्ट पर हल्का नीला रंग लगाइए। टाई पे लगाइए लाल रंग और सूखने के बाद उस पर लगाइए सफेद धब्बे। क्रेयॉन से इसे थोड़ा और असली बनाने की कोशिश कीजिए। आखिर में इसके सर और बाकी बचे हिस्से को पेंट कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। ये एक पजल सुलझाने जैसा है। देखिए, मैंने इसके बालों को दिया है पीला रंग, इसकी आस्तीन यानी स्लीव्स और सूट को दिया है नीला रंग। अब हम सारे हिस्सों को जोड़कर बनाएंगे एक नया बबलू। उसके सर को इस तरह डिब्बे पर चिपका दीजिए। इसके लिए ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके काम आसान हो जाए। अब इसकी टांगों के साथ भी वही कीजिए, पर ध्यान रहे बाजुओं को बॉक्स के बाहर ही चिपकाना है। इस तरह। और हमारा बबलू नंबर 2 तैयार है। अब वक्त है इसको गेम के लिए तैयार करने का। तो ये इसकी स्कूल ड्रेस आई बाहर और इसके गेम के कपड़े अंदर, और हमारा बबलू गेम के लिए तैयार है। अब मैं मिलाऊंगा बबलू के खास दोस्त से। मिलिए। हेलो। एक राज की बात बताऊं, बबलू का दोस्त असल में एक लड़की नहीं, एक जलपरी।
यानी कि मरमेड है। ये देखिए कितनी सुंदर है ये। और हर शाम को बबलू मिलने जाता है इससे पार्क में, लेकिन अकेले नहीं, अपने डॉगी के साथ। और हर सर्दी में बबलू इसे पहनाता है एक शानदार कोट, कुछ इस तरह का, है ना सुंदर। अब आप भी अपनी नई दुनिया बना सकते हैं मैच बॉक्स को लेकर। आपसे दूर जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जाना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन फिकर नॉट, मैं दोबारा मिलूंगा कुछ नए अनोखे आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।